क्या बीएसएनएल फिर से उठ सकता है? इंडियन टेलीकॉम सेक्टर बहुत कंपेटिटिव है। कई सालों से बीएसएनएल, जो पहले गवर्नमेंट चलाती थी, वो अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। प्राइवेट कंपनीज अपने एग्रेसिव मार्केटिंग और नए नए प्लान्स के साथ मार्केट का एक बड़ा हिस्सा कैप्चर कर चुके हैं। लेकिन इन चैलेंजेस के बीच एक उम्मीद की किरण दिख रही है। क्या बीएसएनएल, जो कभी टेलीकॉम का किंग हुआ करता था, अपनी खोई हुई चमक फिर से पा सकता है? इसका जवाब शायद आपको हैरानी हो, एक कॉशियस यस हो सकता है। बीएसएनएल के वापसी की संभावना कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और हर फैक्टर इसके रिवाइवल में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडियन टेलीकॉम मार्केट में हाल के सालों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2016 में रिलायंस जियो के आने से और उसके सस्ते प्लान से एक प्राइस वॉर शुरू हो गया, जिसने पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। पुराने ऑपरेटर्स को प्राइसेस कम करने पड़े, जिससे बहुत कंपटीशन और कंपनीज का आपस में मिलना शुरू हो गया। यह कटथ्रोट एनवायरनमेंट, जहां कस्टमर्स के लिए शॉर्ट टर्म में फायदेमंद था, वहीं टेलीकॉम कंपनीज के प्रॉफिट्स पर बहुत प्रेशर डाला। जैसे जैसे प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स के प्रॉफिट्स कम होने लगे, उन्होंने प्राइसेस बढ़ाने शुरू कर दिए। यह बदलाव बीएसएनएल के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सस्ते प्लान्स ऑफर करके और अपने वाइड नेटवर्क कवरेज का फायदा उठाकर बीएसएनएल प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है और मार्केट शेयर वापस पा सकता है। कंपनी की लेगेसी और रिलायबल सर्विस देने की रेपुटेशन, खासकर रूरल एरियाज में, इस कोशिश में बहुत काम आ सकती है। टेलीकम्युनिकेशंस की तेजी से बदलती दुनिया में टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। 4G और 5G नेटवर्क्स का रोल आउट अब लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी है। बीएसएनएल के लिए अपने प्राइवेट कंपेटिटर्स के साथ टेक्नोलॉजी के गैप को कम करना बहुत जरूरी है। कंपनी को अपनी 4G सर्विसेज लॉन्च करने में देरी हुई है, जिससे वह हाई स्पीड इंटरनेट की चाह रखने वाले मार्केट में पिछड़ गया है। मुश्किलों के बावजूद बीएसएनएल पूरे देश में अपना 4G नेटवर्क लगाने में तेजी से काम कर रहा है। गवर्नमेंट द्वारा बीएसएनएल को रिवाइवल पैकेज के तहत 4G स्पेक्ट्रम एलोकेट करने का डिसीजन इस काम में बहुत मददगार रहा है। इसके अलावा कंपनी 5G ट्रायल्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, ताकि फ्यूचर के लिए तैयार रहे। डेटा ड्रिवन डिजिटल एज में एक कंपेटिटिव प्लेयर के रूप में उभरने और पिछड़े हुए होने की इमेज से बाहर निकलने के लिए बीएसएनएल का सक्सेसफुल और टाइमली 4G/5G रोल आउट बहुत जरूरी है। बीएसएनएल का रिवाइवल सिर्फ बिजनेस के लिए ही जरूरी नहीं है, यह इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का मामला है। एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम ऑपरेटर होना बहुत जरूरी है, अफोर्डेबल कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, खासकर रिमोट और रूरल एरियाज में जहां प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करने से हिचकिचाती हैं। गवर्नमेंट इस इंपॉर्टेंट रोल को समझती है और उसने बीएसएनएल के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवाइवल पैकेज लेकर कदम उठाया है। रिवाइवल पैकेज में बीएसएनएल के डेट बर्डन को कम करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प शामिल है, जिससे वह नेटवर्क एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स में इन्वेस्ट कर सके। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बीएसएनएल के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए पॉलिसी मेजर्स इंप्लीमेंट किए हैं, जिससे सेक्टर में फेयर कंपटीशन सुनिश्चित हो सके। यह अटूट समर्थन बीएसएनएल के लिए अपने पैरों पर वापस खड़े होने और इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, रूरल रीच, बीएसएनएल्स एंड्यूरिंग स्ट्रेंथ। जहां बीएसएनएल ने अर्बन मार्केट्स में चैलेंजेस का सामना किया है, वहीं रूरल इंडिया में इसकी मौजूदगी अनमैच्ड है। रिमोट विलेजेस और दूर दराज के एरियाज में जहां प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स की रीच लिमिटेड है, बीएसएनएल ने हमेशा कम्युनिकेशन का एक जरिया प्रोवाइड किया है। हिंटरलैंड में यह डीप पेनिट्रेशन पूरे देश की सेवा करने के लिए बीएसएनएल के कमिटमेंट को दर्शाता है। रूरल एरियाज में बीएसएनएल का एक्सटेंसिव नेटवर्क एक वैल्यूएबल एसेट है, जिसका उपयोग डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए किया जा सकता है। अपनी 4G और 5G सर्विसेज को इन अंडरसर्व्ड रीजन्स तक एक्सपैंड करके बीएसएनएल रूरल कम्युनिटीज को एजुकेशन, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज तक एक्सेस प्रदान कर सकता है। रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पर गवर्नमेंट का फोकस
बीएसएनएल की पोजीशन को डिजिटल इंक्लूजन के एक की इनेबलर के रूप में और मजबूत करता है। सेक्शन 6 अर्बन बैटलग्राउंड कंपीटिंग विद जायंट्स। अर्बन टेलीकॉम मार्केट में डोमिनेंस की असली लड़ाई होती है। प्राइवेट कंपनीज अपने मनी पावर और एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के साथ सिटीज और टाउन्स में अपनी जगह बना चुकी है। बीएसएनएल को इस एनवायरनमेंट में सफल होने के लिए उसे एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनाने की जरूरत है, जिसमें अफोर्डेबिलिटी, इनोवेशन और कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस हो। बीएसएनएल अपने लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट सपोर्ट का यूज करके कंपेटिटिव प्राइसिंग प्लान्स ऑफर कर सकता है। हालांकि सिर्फ अफोर्डेबिलिटी ही काफी नहीं है। कंपनी को इनोवेट करने और अट्रैक्टिव डेटा पैकेजेस, वैल्यू एडेड सर्विसेज और डिजिटल कंटेंट ऑफरिंग्स इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है ताकि अर्बन कस्टमर्स को लुभाया जा सके। कस्टमर सर्विस में इंप्रूवमेंट और ऑनलाइन प्रोसेसेस को आसान बनाना भी ट्रस्ट और लॉयल्टी वापस जीतने के लिए क्रूशल होगा। सेक्शन 7 चैलेंजेस एंड रोड ब्लॉक्स। बीएसएनएल के रिवाइवल का रास्ता चैलेंजेस से भरा है। कंपनी पर ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज और स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का बोझ है। कंपेटिटिव जॉब मार्केट में स्किल्ड मैन पावर को अट्रैक्ट करना और रिटेन करना एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अलावा बीएसएनएल को रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप के साथ अडेप्ट होने और स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करने की जरूरत है ताकि वह आगे बना रहे। इन इंटरनल चैलेंजेस को एड्रेस करना उतना ही क्रूशियल है जितना कि एक्सटर्नल कंपटीशन से निपटना। बीएसएनएल को एजिलिटी, इनोवेशन और कस्टमर सेंट्रिसिटी के कल्चर को अपनाने की जरूरत है। इंटरनल प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करना, एम्प्लॉइज को एम्पावर करना और एक परफॉर्मेंस ड्रिवन वर्क एनवायरनमेंट को फॉस्टर करना बीएसएनएल के लिए अपने हिस्टोरिकल बैगेज को दूर करने और एक निम्बल और रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभरने के लिए एसेंशियल होगा। सेक्शन 8 अ फ्यूचर फिल्ड विथ प्रॉमिस। बीएसएनएल का फ्यूचर अधर में लटका हुआ है। इमेंस पोटेंशियल और फॉर्मिडेबल चैलेंजेस का मिश्रण। कंपनी की शिफ्टिंग टेलीकॉम लैंडस्केप का फायदा उठाने की क्षमता, 4G और 5G सर्विसेज को रोल आउट करने में इसकी सफलता और रूरल इंडिया में इसकी कंटिन्यूड रेलेवेंस इसके फेट को डिटरमिन करेगी। गवर्नमेंट का सपोर्ट एक मच नीडेड लाइफलाइन प्रोवाइड करता है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना और खुद को ट्रांसफॉर्म करना बीएसएनएल पर निर्भर है। बीएसएनएल का एक बार फिर टेलीकॉम जायंट बनने का जर्नी आर्जुअस होगा, जिसके लिए स्ट्रेटेजिक फोरसाइट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन का कॉम्बिनेशन चाहिए होगा। अगर बीएसएनएल अपने इंटरनल हर्डल्स को पार कर सकता है, डायनामिक मार्केट के साथ अडेप्ट हो सकता है और अपनी स्ट्रेंथ्स का लेवरेज कर सकता है, तो इसमें इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में एक डोमिनेंट फोर्स के रूप में अपनी पोजीशन रिक्लेम करने का पोटेंशियल है। आगे का रास्ता लंबा है, लेकिन बीएसएनएल के रिनेसांस की संभावना अनसर्टेन होते हुए भी अब एक डिस्टेंट ड्रीम नहीं है।